हेलो एवरीवन, हाय दिस इज इनामुल अंसारी और आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सम, ठीक है, बीके का। तो ये है हमारा नया सम। क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कौन से अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया स्टॉक डेबिट बैलेंस दिया, तो डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। सबसे पहले दिया आपका स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, फिर दिया डेटर्स, ये होता है एसेट्स, ये भी होता है एसेट्स। परचेस होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न जो होता है डेबिट साइड में दिया, यानी कि ये सेल्स रिटर्न है और कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल्स में से माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर व्हीकल एसेट्स। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग जो दिया है ये जाता है आपका दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये होता है आपका एसेट्स। कैश एट बैंक, ये भी होता है एसेट्स। फर्नीचर, ये भी होता है एसेट्स। ठीक है, नाउ आ जाता है आपका क्रेडिट बैलेंस में। सबसे पहले दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये होता है लाइबिलिटी। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सेल्स जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और हम लोग को सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस हो जाएगा। नाउ दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, ये होता है लाइबिलिटी। अनपेड वेजेस, ये भी है लाइबिलिटी। कैपिटल दिया है, ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में दिया आपका परचेस रिटर्न, ये चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और परचेस में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ट्रायल बैलेंस का मार्किंग कर लिया है। ना एडजस्टमेंट देखो, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और एसेट साइड में जाता है, तो यहाँ पे किसी में भी प्लस माइनस नहीं होगा। सेकेंड बोला आपका प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2000। ठीक है, तो जो डाउटफुल डेट्स होता है ये आपका डेटर में से माइनस हो जाएगा, इफ एक इफेक्ट। और दूसरा, अगर क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स दिया है तो आप बैड डेट्स में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी बैड डेट्स नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे बैड डेट्स या 2 डाउटफुल डेट्स। क्लियर है यहाँ तक। देन थर्ड आपको दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए रिजर्व बनाना है। तो क्या करेंगे, वापस से डेटर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए वो लॉस होता है। क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट आपका बोला है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1 लाख। ठीक है, आपका लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू हो गया है 1 लाख। आपको दिया कितना था देखो, 1,10,000 दिया था, अब हो गया है 1 लाख, यानी कि कम हो गया तो माइनस हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में अभी भी पैसा देना बाकी है। ठीक है, जब भी आउटस्टैंडिंग आएगा तो आप क्या कर दोगे, उसमें ऐड कर दोगे, और प्रिपेड आएगा तो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो आप इसमें कर दोगे प्लस। क्लियर है यहाँ तक। ना अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे मार्क किया उस हिसाब से हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस दिया है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जिसमें प्लस माइनस नहीं है डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको दिया है स्टॉक, तो स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में 3 चीज़ें होती है। ठीक है, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, और क्या होता है इसके नीचे 2 परचेस,
और परचेस के बाद यहाँ पे हम लोग को परचेस रिटर्न भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिटर्न भी लिख सकते हो या परचेस रिटर्न भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड क्रेडिट साइड में हमारा होता है बाय सेल्स, और इस क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो यहाँ पे आप रिटर्न लिख दो। क्लियर है, ये कॉमन होता है हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपका स्टॉक दिया है 25,000, तो ओपनिंग स्टॉक का आउटर कॉलम का वैल्यू हो जाएगा 25,000। याद रखना, ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग करे सबका सिंगल इफेक्ट होगा, यानी कि डेबिट दिया है तो सिर्फ डेबिट बैलेंस जाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो सिर्फ क्रेडिट में जाएगा, एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है डेटर्स, और इसमें 2 बार माइनस का साइन है, इसका वैल्यू है 80,500। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते हैं डेटर्स, इनर कॉलम में लिखेंगे 80,500, और यहाँ पे आपका 2 बार माइनस होगा तो एक बार लेस करेंगे, ठीक है। कुछ वैल्यू बचेगा यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन वापस से इसको लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बिल्स रिसीवेबल 10,000, तो यहाँ पे एसेट्स में लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल, और आउटर कॉलम में चला जाएगा 10,000 क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है परचेस 2,08,500, इनर कॉलम में लिखेंगे 2,08,500। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि इसमें माइनस होने वाला है। देन आपको दिया रिटर्न्स, और ये रिटर्न आपका सेल्स रिटर्न है 1,000। जब भी माइनस करेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखोगे। नेक्स्ट आपको बोला है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। यहाँ तक देखो हमारा हो गया कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आपका बोला है 3,000। कैरेज इनवर्ड जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, टू कैरेज इनवर्ड, आउटर कॉलम में 1,000, ठीक है। हो गया हमारा कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड आपका दिया है 4,500, टू कैरेज आउटवर्ड 4,500, ये भी हो गया आपका। देन मोटर व्हीकल 55,000 जो कि होता है एसेट्स, मोटर व्हीकल 55,000, ये भी चला जाएगा आउटर कॉलम में क्योंकि इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका मोटर व्हीकल। जनरल एक्सपेंसेस 1,800, टू जनरल एक्सपेंसेस 1,800, ये भी हो गया आपका। एक्सपोर्ट ड्यूटी 900, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900, ये हो गया। अब देखो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years फ्रॉम 1 October 2018, उसका वैल्यू बोला है 4,800, यानी कि ये जो 4,800 है ये आपका 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए बोला है, और हर एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, यानी कि ये जो वैल्यू दिया आपको कितने महीने का बोला है, 36 मंथ का बोला है, ठीक है। ये वैल्यू आपका कितने महीने का है, 36 महीने का है। तो डिवाइड बाय 36 कर देंगे, और हमें कितने महीने के लिए चाहिए, देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 2019। हमें काउंट कब से करना है, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हमें 6 महीने के लिए चाहिए। समझ में आया? ये जो 4,800 है
ये 36 महीने का दिया है। कैसे समझ में आया? 3 साल का बोला है और हर एक साल में 12 महीने होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 मंथ आता है। तो अगर 36 से डिवाइड करेंगे 4800 को, तो हमें एक महीने का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमें 6 महीने का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो देखो 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, ये हो गया कैंसिल। अभी 6 के टेबल में 48 आता है, कितने टाइम का? 8 जा आता है, और बच गया क्या आपका? 2 0, तो ये 2 0 आ गया। यानी कि हमारा आउटर कॉलम में कितना दिखना चाहिए? 800 रुपया दिखना चाहिए। तो जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बचा? 4800 में हमारा 800 आउटर कॉलम में दिखेगा, तो बैलेंस कितना बच गया? 4000 बच गया। समझ में आया? तो ये जो 4000 है, ये क्या है? एडवांस है। समझ में आया? ये आपका एडवांस एक्सपेंसेस है। और एडवांस एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है? एडवांस एक्सपेंसेस हमारे लिए होता है एसेट्स। समझ में आया? तो अभी इसको लिखना कैसे, ठीक है? तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में लिखोगे 4800, यहाँ पे आप लेस कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड। हमने प्रीपेड कितना किया है? प्रीपेड यानी कि एडवांस कितना किया हमने? 4000, ठीक है। तो आउटर कॉलम में कितना शो होगा? 800। अभी ये जो डिफरेंस है 4000 का, ये हमारे लिए एसेट्स होता है, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट चला जाएगा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पे लिख दोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना है आपका? 4000। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट का खत्म। नेक्स्ट आपका बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसमें प्लस का साइन है, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट है 1200 रुपये का, ठीक है। 1200 रुपये आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसका वैल्यू दिया आपको 1200। इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है ऐड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट आपका बोला है ड्राइंग, डेबिट साइड में दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा ये दोनों का बैलेंस, ठीक है। 3500 और 2000, तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग 3500 और 2000, तो ये दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला है लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, लीज होल्ड प्रीमाइसेस वैल्यू बोला आपका 1,10,000। इनर कॉलम में इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट है लेस का, तो ये हो गया आपका क्लियर। कैश एट बैंक बोला है 45,000, कैश एट बैंक 45,000, ये हो गया डन। एंड लास्ट में आपका बोला है फर्नीचर 8,300, फर्नीचर 8,300, ठीक है। तो हमारा डेबिट साइड का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। ये सारा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहला आपका बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, तो लाइबिलिटी साइड में कुछ जगह पहले से छोड़ दो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, नेक्स्ट बोला है बिल्स पेबल 12,500,
बिल्स पेबल 12,500। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, ठीक है, ये दोनों डन। क्रेडिटर्स 68,000। क्रेडिटर्स 68,000, ठीक है। देन दिया आपका सेल्स 3,25,000। सेल्स आपका है 3,25,000, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 1,000 माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, जो हो जाएगा आपका 3,24,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ठीक है। आपका ये क्रेडिटर्स भी हो गया, सेल्स भी हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है अनपेड वेजेस 1,500। अनपेड वेजेस 1,500, ये भी हो गया क्लियर। देन आपका कैपिटल दिया है 75,000 ईच। क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 एंड 75,000। इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं दिया रहता तो आप क्या ले लोगे, इक्वल रेशियो ले लोगे, ठीक है। जब बैलेंस शीट में क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं किया है कि रेशियो क्या है, तो आप क्या ले लोगे, इक्वल रेशियो ले लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल ट्रांसफर। एंड लास्ट में आपका बोला है परचेस रिटर्न 1,000, ठीक है। परचेस रिटर्न आपका दिया है 1,000, तो यहाँ पे आपका 1,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। आउटर कॉलम में हो जाएगा 2,07,500। तो ये था आपका ट्रायल बैलेंस में जितना दिया है सबका हमने पोस्टिंग कर लिया है, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सिर्फ हमारा पोस्टिंग है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पोस्टिंग करके आओगे एग्ज़ाम में तो आपको 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे, अगर सब कुछ राइट किया रहेगा तो, ठीक है। आपने डेबिट क्रेडिट लिखा है, पार्टनर्स का नाम लिखा है, ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हो सब लिखा है, तो 5, 6 या 7 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या ध्यान रखना है, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा इफेक्ट होता है, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, एक होता है आपका डेबिट इफेक्ट और एक होता है आपका क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट देखो आपका बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसका वैल्यू बोला है 32,000, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ठीक है। डेबिट आपका होता है, सॉरी एसेट्स होता है आपका डेबिट बैलेंस, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया 32,000। तो हमारा हो गया पहला एडजस्टमेंट डन। नेक्स्ट बोला आपका प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000। तो मैंने क्या बोला था, 2 इफेक्ट, एक होगा डेटर में से माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, कितना बोला है 2,000, ठीक है। तो 80,000 माइनस 2,000 करेंगे तो हो जाएगा आपका 78,000, और साथ में आपका 500 भी दिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये हमारे लिए लॉस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD और आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,000, ठीक है। डन यहाँ तक।
तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमारा क्लियर। थर्ड एडजस्टमेंट हमारा दिया है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 3%। माइनस किया है तो हमारा वैल्यू कितना हो गया 78,500। कितना वैल्यू है 78,500। इस पे हमें बोला है 3%, तो 3% का मतलब होता है 3/100। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 3 जा 3 5 जा होता है 15, कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25 का 5 कैरी 2, 3 7 जा 21 एंड 2 23। तो 3% कितना आ गया 2355। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है डेटर में से वापस माइनस करना है। यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट बोला है 2355। अब माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे 78,000 में से 2000 गया तो कितना बच गया 76,000। ठीक है, और 500 में से 355 गया तो कितना बच गया। सबसे पहले क्या करोगे 500 में से 300 गया तो बचा 200, फिर 200 में से 50 गया तो कितना बचा 150, और 150 में से 5 गया तो कितना बचा 145, यानी कि 145। समझ में आया, यह हो गया। अभी इसका दूसरा इफेक्ट, ये डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया है, कस्टमर को डिस्काउंट दिया है यानी कि हमारा लॉस हो गया, तो ये भी कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था 2355। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका एडजस्टमेंट डन। फोर्थ एडजस्टमेंट बोला है लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना हो गया 1 लाख। अभी हो गया आपका 1 लाख, यानी कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू हो गया आउटर कॉलम 1 लाख। पहले कितना था, पहले 1,10,000 था, अभी हो गया 1 लाख। डिफरेंस कितने का है 10,000। तो जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स में माइनस होता है। कितना माइनस हो जाएगा 10,000 माइनस होगा। ठीक है, कॉमा इधर आएगा, 10,000 माइनस हो जाएगा तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1 लाख। इसका दूसरा इफेक्ट देखो, हमारा असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है यानी कि हमारा लॉस हो रहा है, एंड लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना आया 10,000। तो हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया क्लियर। ठीक है, नाउ लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला आउटस्टैंडिंग। जैसे ही आउटस्टैंडिंग आएगा उसके बाद जो भी नाम दिया रहेगा उसमें प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपका ऐड हो जाएगा और क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना ऐड करने बोला है 500, तो आउटर कॉलम कितना हो जाएगा 1200 प्लस 500 इज 1700। इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमें एक्सपेंसेस का पैसा अभी भी पे करना बाकी है, और जो पैसा पे करना बाकी है वो हमारे लिए कर्जा होता है, कर्जा यानी कि लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना 500। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट भी डन। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब करते हैं हम लोग टोटल, दोनों साइड का टोटल लेना है, डेबिट का भी टोटल लेना है, क्रेडिट का भी टोटल लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कैरेज इनवर्ड का। ठीक है, कैरेज इनवर्ड का वैल्यू है आपका 3000 और मैंने यहाँ पे आपका 1000 लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा
3,000, ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था। हाँ, अभी क्या करना है, हमें टोटल लेना है, ठीक है, टोटल ले लेंगे। आप डेबिट साइड का भी टोटल लोगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल लोगे, तभी आपको मालूम चलेगा कि कौन से साइड का वैल्यू ज़्यादा है और कौन से साइड का वैल्यू कम है, ठीक है। तो देख लेते हैं डेबिट साइड का वैल्यू कितना है। तो डेबिट का टोटल है 2,35,500, ठीक है। सेम क्रेडिट का भी टोटल लेना है, तो क्रेडिट का टोटल दिया है 3,56,000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है, तो यही दोनों साइड में लिखना है 3,56,000, 3,56,000 और अंडरलाइन कर देंगे, डबल अंडरलाइन, ठीक है। ना अभी डिफरेंस कितने का है, तो 2,35,500 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस 0 0, यहाँ पे भी 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो 6 में से 1 कैरी ले लेंगे, 10 माइनस 5 इज़ 5, यहाँ पे बच गया 5, ठीक है, इधर बच गया 5, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 इज़ 1। तो आपका टोटल डिफरेंस कितने का है, 1,20,500, जो कि आएगा आपका डेबिट साइड में, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा है तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये जाएगा आपका आउटर कॉलम में। अभी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैरी डाउन, यहाँ पे हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया, 1,20,500, ठीक है। अभी क्रेडिट साइड में कुछ और नहीं है, तो आपका क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है, 1,20,500। फिर आपका डेबिट का टोटल निकाल लेना है। कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले 1,000 वाले ऐड करो, तो 4 और 1 5, ये हो गया 1 6, ठीक है, 4 1 5 6, 6 और ये 4 10, 10 और 10 20, कितना हो गया आपका 20,000 हुआ, 1,000 वाले, ठीक है। फिर ये 5 8 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40, ठीक है, यानी कि ये 100 वाले हो गए 40, यानी कि 400, 4,000, ठीक है। एंड लास्ट में ये दिया आपका 55, ये सबको ऐड करके आपका हो जाएगा टोटल, ये 5 5 0 4, यानी कि 24,055 आपका टोटल आएगा, ओके। तो अभी क्या करेंगे, 1,20,500 दोनों साइड में लिखना है, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे 24,055। तो माइनस करने के बाद आपका आएगा 96,445। ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, ठीक है। तो पहले इसको रफ कर देते हैं, ये आपको पेंसिल से काम करना है, ये सब जो भी करोगे और रफ में करना, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और कहाँ पे चला जाएगा 2, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और ये हमारे लिए क्या है, नेट प्रॉफिट है। देखो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा था ना, क्रेडिट साइड का वैल्यू ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि पार्टनर का नाम क्या है, मीरा एंड माधव, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 करने के बाद ना आपका आता है 48,222.5,
ठीक है। तो अभी पॉइंट वाला नहीं लेना है, क्या करेंगे, एक को 22 दे देंगे और एक को दे देंगे 48,223, ऐसे करके दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो समझ लो कि मीरा को हमने दिया 48,222 एंड माधव को दिया हमने 48,223 एंड इसका टोटल हो जाएगा आपका 96,445। अब ये चला जाएगा, देखो कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया, तो कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना आया आपका, देखो 48,222, 48,223। सेम यहाँ पे देखो आपका क्रेडिट का ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले मीरा का टोटल कर लेना है 75 प्लस 48, 5 यहाँ पे देखो ये 222 सेम आएगा एज इट इज़। देन 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 7 प्लस 4 होता है 11 प्लस 1 12। ठीक है, ये हो गया आपका मीरा का टोटल। एंड यहाँ पे माधव का टोटल सिर्फ एक ज़्यादा है, तो इधर हो जाएगा 1,23,223। ये 1,23,222, 1,23,223। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब इसमें से 3,500 माइनस करना, तो माइनस करने के बाद आपका आएगा 1,19,722। क्लियर। एंड इसका माइनस करने के बाद हो जाएगा आपका 1,22,223। ठीक है, एंड ये वाला बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, इधर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल मीरा माधव 1,19,722, 1,19,722 एंड ये आया था 1,21,723। एंड लास्ट में आपका टोटल हो जाएगा दोनों साइड का 3,30,445, 3,30,445। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट हो गया है टैली। क्लियर है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट में आपका बैलेंस शीट टैली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मीरा एंड माधव का क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।